नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गौतम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग का अपने YouTube चैनल नवीन नुस्खे पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो आप कुछ भी खाना खाइए, वो आपको पौष्टिकता देता है। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है तो ना तो आपका कभी भी शरीर बन सकता और ना ही आपको कोई भी पोषक तत्व मिल सकता है आपके शरीर को। इसीलिए हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर रहता है, वीक रहता है, हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं या फिर शरीर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और मतलब हम कोई काम धंधा भी सही से नहीं कर पाते हैं या फिर हमें कम से कम 180 से भी ज़्यादा बीमारियां घेर लेती हैं एक ही बीमारी की वजह से कि अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाना होगा। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए ही आज की ये वीडियो है, तो ये वीडियो आपको आज कंप्लीट वॉच करनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं जो तरीके बताने वाला हूँ उससे आपका न सिर्फ पाचन तंत्र मजबूत होगा बल्कि आपके शरीर को ताकत भी मिलेगी और कम से कम 180 बीमारियां आपके शरीर से बिल्कुल दूर रहेंगी। तो उसके लिए ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट मैं आपको वीडियो की तरफ लेकर चलता हूँ। क्या है दोस्तों, देखिए पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए हम बाजारों से काफ़ी सारे पाउडर वगैरह खाते हैं या फिर काफ़ी सारे इंजेक्शन वगैरह, दवाइयाँ, गोलियाँ वगैरह ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं और अपने शरीर को मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इनका फ़ायदे से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं ये। हमें उस टाइम पर पता नहीं लगता जिस टाइम पर हम दवाइयाँ वगैरह खा रहे होते हैं, लेकिन बाद में धीरे-धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते ही पहुँचाते हैं। तो आप इन सबको ना खाएँ, आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बाणभट्ट जी कहते हैं, बाणभट्ट जी की एक किताब है, उसमें से ये मैंने पढ़ा था और काफ़ी सारे लोगों से भी मैंने जानकारी ली, गूगल से भी सर्च किया, तो मुझे पता लगा है कि हमारे घर में अगर वात, पित्त, कफ तीनों चीज़ों को एकदम से शांत रख सकता है, कंट्रोल में रख सकता है, तो वो एक ही चीज़ है, वो है आंवला। अगर आप आंवले का प्रयोग करते हो तो आंवला एक अकेला ऐसी औषधि है जो कि वात, पित्त, कफ तीनों को ही शांत रख सकता है, तीनों को ही फायदा पहुंचाता है। मतलब कि अगर आपके वात, पित्त, कफ तीनों ही शांत रहते हैं, एकदम से नॉर्मल अवस्था में रहते हैं, तो आपको कम से कम 180 बीमारियां तो होती ही नहीं है। इसके साथ ही साथ आपका पाचन तंत्र इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि अगर आप सुबह शाम 4 रोटियां भी खाते हो या फिर जो आपकी खुराक है वो खुराक आप खाते हो, तो वो भी आपके शरीर को पोषक तत्व बहुत ज़्यादा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व देते हैं और आपका शरीर हमेशा के लिए अच्छा बना रहता है। आपको अलग से कोई भी प्रोटीन, जैसे प्रोटीन के पाउडर खाते हैं काफ़ी सारे लोग बॉडी बनाने के लिए, तो वो भी खाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप सिर्फ आंवले का भी प्रयोग कर सकते हो या फिर और भी अच्छा, अगर आपको पाचन तंत्र रखना है और 180 बीमारियों को दूर ही रखना है बिल्कुल ही, तो आप 3 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। अब इन तीनों का प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपके लिए बता दूँ। आपको रात को खाना खाने के बाद दूध दूध के साथ में इनका प्रयोग करना है और दूध के साथ में, गुनगुने दूध के साथ में, वो भी आपको घूट-घूट करके दूध पीना है आराम-आराम से। अब लेकिन इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो वो मात्रा मैं बता दूं आपके लिए। 100 ग्राम होना चाहिए आपका हरड़ और 200 ग्राम होना चाहिए आपका बहेड़ा और 300 ग्राम होना चाहिए आपका आंवला। तो इन तीनों को आप मतलब कूट कर और पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बनाने के बाद में जैसे ही इन तीनों चीज़ों को मिक्स करोगे, उसमें से आप आधा चम्मच रोज़ाना रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ में इसे पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कब्जियत की बीमारी होती है पेट में, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपका पाचन तंत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनेगा। क्योंकि अगर हमारे पेट में कब्ज की बीमारी नहीं है तो हमारे जो भी पाचन तंत्र की क्रिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। हमारा खाना जैसे ही हमारे पेट में जाता है वो पचना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही आपका पचना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पाचन क्रिया तभी अच्छी बनेगी जब आपके पेट में जो मल है वो नहीं रुकेगा और मतलब अलग से ये खाना कहीं पर भी नहीं चिपकेगा। और वो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये पाउडर खाना होगा। अगर इस पाउडर को खाओगे तो आपका कहीं पर भी मल नहीं चिपकेगा और आसानी से स्टूल भी पास होगा और आपका पाचन तंत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो इसके बाद में अगर आप कुछ भी खाते हो, रोटियां भी, सिंपल रोटियां भी खाते हो, तो भी आपके शरीर को पोषक तत्व, जिन जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो मिलते रहते हैं। तो आप इस चीज़ का प्रयोग ज़रूर करें, इससे आपका पाचन तंत्र काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको कम से कम 180 बीमारियों से दूर रखेगा। जैसे कि आपके जोड़ों का दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है या फिर आपकी आँखें कमज़ोर होना होता है, बाल झड़ना होता है या फिर आपके जैसे शरीर में दर्द है या फिर सिर में दर्द है, बुखार आना होता है, खाँसी जुकाम होता है, इन सारी बीमारियों को मतलब जड़ से दूर रखता है आपका पाचन तंत्र। अगर पाचन तंत्र बढ़िया है तो ये सारी की सारी बीमारियां दूर रहेंगी। और पाचन तंत्र बढ़िया करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो मैंने आपको पाउडर बताया वो आपको यूज़ करना होगा। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा, स्टूल आपका आसानी से पास हुआ करेगा। तो इस चीज़ का प्रयोग आप जरूर करें। तो अगर आज का ये नुस्खा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही कमाल के नुस्खे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक